हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम लैंथेनाइड तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ लैंथेनाइड्स। लैंथेनाइड्स में कुल मिलाकर तीन प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती हैं: +3, +2, +4। इसमें जो +3 ऑक्सीकरण अवस्था है वह निर्विवाद रूप से सभी लैंथेनाइड्स प्रदर्शित करते हैं। यह एक अत्यंत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है क्योंकि इन तत्वों की प्रथम तीन आयनन ऊर्जाओं के मानों का योग काफ़ी कम होता है। इसलिए इन तत्वों का रसायन मुख्य रूप से लैंथेनाइड +3 आयनों पर आधारित होता है। +2 एवं +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं ये भी लैंथेनाइडों में पाई जाती हैं। इनमें से अधिकांश तो वे होती हैं जिनमें आयन के विन्यास में F कक्षक या तो रिक्त हों या अर्धपूर्ण हों या पूर्ण भरे हुए रहते हैं। इसका मतलब कि उनमें F कक्षों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। उदाहरण के लिए वे तत्व जिनमें F कक्षक रिक्त होता हो, जैसे सीरियम +4 आयन। अर्धपूरित F कक्षकों के लिए यूरोपियम और टर्बियम आयन, यूरोपियम 2+ और टर्बियम 4+। पूर्ण भरा हुआ कक्षक F कक्षक टर्बियम 2+ आयन। ये सभी ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं। इसमें अपवाद भी होता है कि कुछ आयनों में रिक्त, अर्धपूर्ण व पूर्ण भरे हुए F कक्षों के नियम का पालन न होते हुए भी वे स्थायी पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए समैरियम 2+ में F6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और Tm2+ में F13 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। Pr4+ में F1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है और Nd+4 में F2 विन्यास होता है। तो भी ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं स्थायी होती हैं। सीरियम 4 आयन सीरिक सल्फेट के रूप में काफ़ी स्थायी होता है और इसे आयतनात्मक विश्लेषण वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य सभी द्विधनात्मक एवं चतुर्धनात्मक डाई पॉजिटिव और टेट्रा पॉजिटिव आयन विलयनों में अस्थायी होते हैं। इसका कारण यह है कि इनकी आयनन ऊर्जा जब परमाणु में आयन बन रहा हो एवं जलयोजन ऊर्जा जब बना हुआ आयन जल योजित हो रहा हो का मान इस प्रकार से होता है कि द्विधनात्मक एवं चतुर्धनात्मक दोनों प्रकार के आयन त्रिधनात्मक आयनों में परिवर्तित हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त +3 ऑक्सीकरण अवस्था का मान +3 ऑक्सीकरण अवस्था के लिए मानक अपचन विभव का मान यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का मान उच्च ऋणात्मक मान होता है। यह भी लैंथेनाइडों की +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व का द्योतक होता है। यहाँ नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें लैंथेनाइडों के आयनन विभव, इलेक्ट्रोड विभव एवं विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में बताया गया है। इसमें जो सीरीज है वो लैंथेनम 57 से शुरू होकर ल्यूटेशियम 71 तक है। प्रथम कॉलम है, उसमें प्रथम तीन आयनन ऊर्जाओं का योग है Ip1, Ip2 और Ip3 किलोजूल प्रति मोल स्क्वायर में। और सेकंड कॉलम में है मानक अपचन विभव के मान है, ये वोल्ट्स में है। और तीसरे कॉलम है तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, उनका भी विन्यास लिखा गया है। तो इसमें जैसे लैंथेनम है 57 नंबर, इसके लिए तीनों Ip का योग है 3493 किलोजूल प्रति मोल स्क्वायर और आयनन विभव का मान है -2.52 वोल्ट्स और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा F0 क्योंकि इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसी प्रकार सीरियम में तीनों Ip का योग है 3512 किलोजूल मोल -2 और इनके लिए मानक अपचन विभव का मान है 2.48 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो +3 होगा, इसमें F1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और +4 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसमें इसका F0 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। तो इस प्रकार इस श्रेणी में हम देखते हैं कि इनके मानक अपचन विभव का मान ऊपर से नीचे की तरफ जाने पे या ये कहें कि लैंथेनम श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर इनके मानक अपचन विभव के मान में कमी आ रही है। हालांकि ये कमी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इनके मान में एक कमी आ रही है। और यहाँ के इनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम देख रहे हैं कि +3 और +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं,
जिनमें से अर्धपूरित, पूर्णपूरित एवं रिक्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली ऑक्सीकरण अवस्थाएं अधिक स्थायी हैं। लेंथेनाइड के लिए +3 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के लिए मानक अपचन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के मान उच्च ऋणात्मक होते हैं। यह भी इनके लिए +3 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व के द्योतक है। लेंथेनाइड के लिए ठोस एवं द्रव अवस्था दोनों ही स्थितियों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होती है। उपरोक्त सारणी के आधार पर लेंथेनाइड की ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में हम निम्न निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला निष्कर्ष है कि समस्त धातु अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। 2Ln + 6H + 2Ln3 + 3S2 यहाँ पे हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। दूसरा जो निष्कर्ष है वो ये है कि मानक अपचन विभव के मान इनके उच्च होते हैं, इसलिए उच्च मान होने के कारण ये तत्व जल को भी अपघटित करके H2 गैस मुक्त करते हैं और तीव्र अपचायकों की भांति कार्य करते हैं। 2Ln + 6H2 यानी 2LnOH थ्राइस + 3S2। तीसरा, मानक इलेक्ट्रोड विभव के मान श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्रमशः घटते जा रहे हैं। यद्यपि यह कमी बहुत तेजी से नहीं हो रही है, अतः लेंथेनाइड श्रेणी में तत्वों की क्रियाशीलता बाएं से दाएं जाने पर क्रमशः धीरे धीरे घटती जाती है, क्योंकि इनके मानक अपचयन के विभव के मान धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। चौथा है, इनके इलेक्ट्रोड विभव के मान श्रेणी में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ धीरे धीरे घटते जाते हैं, अतः इनके धन विद्युतीय एवं अपचायी गुण भी घटते जाते हैं। अब है +3 ऑक्सीकरण अवस्था का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनाइड जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ जिलेटिनी अवक्षेप देते हैं। ये हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं और इनकी क्षारीय प्रकृति सीरियम से ल्यूटीशियम तक घटती जाती है। अतः सीरियम हाइड्रोक्साइड सबसे अधिक क्षारीय होता है एवं ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है। ये धातुएं तीव्र अपचायक प्रकृति के कारण वायु में खुला छोड़ने पर वायुमंडल की ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्सीकृत हो जाती हैं और ट्राइऑक्साइड बनाती हैं। लेंथेनाइड ट्राइऑक्साइड बनने के कारण इनकी धात्विक चमक कम हो जाती है। 300 से 400 डिग्री पर हाइड्रोजन से क्रिया कर अरस समीकरण मितीय प्रकार के LnS2 व LnS3 हाइड्राइड बनाते हैं। हैलोजनों से क्रिया कर ट्राई हैलाइड बनाते हैं ये, और रिएक्शन होती है 2Ln + 3x2 यानी 2Lnx3। इसके अलावा इन लेंथेनाइड हैलाइड्स को लेंथेनाइड ऑक्साइड ट्राइऑक्साइड से अमोनियम हैलाइड की क्रिया करके भी प्राप्त किया जा सकता है। Ln2O3 + 6NH4x एट द टेम्परेचर 300 डिग्री सेंटीग्रेड और LnX3 + 6NH3 और 3S2 इसमें कंपाउंड बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। लेंथेनाइड 3+ आयनों के विलयन में फ्लोराइड आयन अथवा HF आयन डालने से इनके फ्लोराइड अवक्षेपित होते हैं, जो अत्यंत अविलेय होते हैं। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, आर्सेनिक, बिस्मुथ आदि के साथ द्विअंगी यौगिक बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं। ऑक्सीसाल्ट्स भी इनके ज्ञात हैं, लेंथेनाइड्स के ऑक्सीसाल्ट्स भी ज्ञात हैं, जो इनके निम्न उदाहरण है नाइट्रेट, कार्बोनेट, ऑक्सीलेट, सल्फेट, फास्फेट और परक्लोरेट। इनके साथ मिलकर ये ऑक्सीसाल्ट बनाते हैं। तो इस चैनल के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगली कक्षा में हम फिर लेंथेनाइड्स की अन्य गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे।